नमस्कार। अक्सर होता है ना कि इतिहास की तारीखें बस याद ही नहीं रहती। आज हम एक कमाल का सफर करने वाले हैं। हम महात्मा गांधी की जिंदगी की सबसे जरूरी तारीखों को ऐसी कहानियों में बदल देंगे जो फिर कभी दिमाग से निकलेंगी ही नहीं। हाँ, ज्यादातर लोगों के साथ यही होता है। मतलब इतिहास की तारीखें ये सिर्फ नंबर्स की एक बोरिंग सी लिस्ट लगती हैं। याद करना मुश्किल, भूलना उतना ही आसान, है ना। मतलब पूरी कहानी तो समझ आ जाती है, पर जब बात डेट्स की आती है बस वही मामला गड़बड़ हो जाता है, खासकर एग्जाम के टाइम। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर हम इन बोरिंग तारीखों को मजेदार कहानियों में बदल दें। आज हम एक ऐसी ही अनोखी मेमोरी ट्रिक, एक मेमोरी कोड का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद गांधी जी से जुड़ी ये सारी जरूरी तारीखें यकीन मानिए हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला पड़ाव है गांधी जी की शुरुआती यात्रा, उनके दक्षिण अफ्रीका के दिनों से लेकर भारत लौटने तक का सफर। हमारी लिस्ट की पहली तारीख है 1893। ये वो साल है जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल है। बस इतना सोचिए कि उन्हें अफ्रीका जाने के लिए समंदर तैरकर पार करना पड़ा। तैरकर सुनने में कैसा लगता है? 93 है ना। बस यही से हमें साल मिल गया 1893। और हाँ, एक बात और, ये अकेली तारीख है जो 1800s की है, बाकी सब 1900s की है। अफ्रीका पहुंचकर उन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया और वो कैसा रहा? अरे वो बहुत अच्छे से कामयाब हुआ और इसी कामयाबी ने उन्हें दुनिया में एक पहचान दी। अब इस अच्छे से पर ध्यान दीजिए, इसमें 6 की आवाज आ रही है। अच्छे 6। तो साल क्या हुआ? 1906। बिल्कुल सिंपल। अच्छा, जाने में तो उन्हें तैरकर जाना पड़ा, पर उनकी वापसी वो तो एकदम तूफानी थी। जरा सोचिए, गांधी जी ने अफ्रीका से भारत का इतना लंबा सफर सिर्फ 15 दिनों में तय कर लिया। अंग्रेज उनकी स्पीड से इतने इम्प्रेस हुए कि उन्होंने आते ही गांधी जी को कैसर हिंद का अवार्ड दे दिया। तो 15 दिन का सफर और साल भी 1915, दोनों चीजें एक साथ याद हो। अब 1915 में भारत वापस आकर गांधी जी रुके नहीं, उन्होंने फौरन काम शुरू कर दिया और ठीक अगले ही साल मतलब 1916 में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये तो आसान है क्योंकि ये 1915 के एकदम बाद आता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। हम उस दौर में पहुंच रहे हैं जहां गांधी जी भारत में एक बड़े राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे और एक के बाद एक कई बड़े आंदोलनों को लीड किया। और यहाँ आता है चंपारण सत्याग्रह, भारत की धरती पर गांधी जी का पहला बड़ा आंदोलन। इसको याद रखने का कोड खुद सत्याग्रह शब्द में ही छिपा है। ये शब्द शुरू होता है सत्य से, और सत्य सुनने में कैसा लगता है? बिल्कुल 17 जैसा। सत्य 17। तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। इसके बाद अगला आंदोलन था अहमदाबाद के मिल मजदूरों के लिए। अब एक सिंपल सा सवाल है, कानून के हिसाब से काम करने की यानी मजदूरी करने की मिनिमम उम्र क्या होती है? सही सोचा, 18 साल। बस यहीं से हमें साल मिल गया 1918, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। और हाँ, ये वही आंदोलन था जहां गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। फिर आया साल 1919, जब सारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो गए। और इसी खिलाफत आंदोलन को याद रखने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। सोचिए, 2 टीमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हैं, बिल्कुल बराबर की। एक टीम में 19 लोग तो दूसरी में भी 19, मतलब 19 बनाम 19। तो साल क्या बना? 1919। इतने सब के बाद भी जब अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हुआ तो गांधी जी ने फैसला किया और कहा, बस अब और नहीं, अब हम आपका कोई सहयोग नहीं करेंगे। ये जो शब्द है ना, बस, जरा ध्यान से सुनिए। बस 20 मिलती जुलती आवाज है ना। बस इसी से याद रहेगा असहयोग आंदोलन का साल 1920। चलिए अब कहानी के अगले पड़ाव पर चलते हैं। ये वो दौर था जब आजादी की लड़ाई में बड़े बड़े समझौते हुए, बातचीत हुई और कुछ ऐसे विरोध प्रदर्शन हुए जिन्हें आज भी याद किया जाता है। जब गांधी जी ने कांग्रेस की कमान संभाली, प्रेसिडेंट बने, तो उन्होंने लड़ाई को एक नया जोश दिया। उनका इरादा साफ था कि अब अंग्रेजों से लड़ाई 2400 घंटे चलेगी, 24 आवर्स। और इसी 24 आवर्स से हमें याद रहता है वो साल 1924। अब बात करते हैं ऐतिहासिक दांडी मार्च की। इसका लेना देना किससे था? नमक से। तो चलिए याद रखने के लिए मान लेते हैं कि उस जमाने में 1 किलो नमक की कीमत थी 30 रुपए। बस इसी 30 से हमें साल मिल गया 1930। और एक और जरूरी बात,
दांडी मार्च के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू हुआ था। मतलब दोनों का साल एक ही है, 1930। इसके ठीक बाद 1931 में बातचीत की दो बड़ी घटनाएं हुई। पहला गांधी इरविन पैक्ट और दूसरा सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इन दोनों ही कोशिशों का मकसद क्या था? कोई हल निकालना, मतलब एकता बनाना। और एकता से क्या याद आता है? 31, एक था 31। तो ये दोनों इवेंट्स हुए 1931 में। अब आता है पूना पैक्ट, जो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ था। ये एक बहुत ही जरूरी समझौता था। जब दोनों के बीच बात बन गई तो जाहिर है सब खुश हुए और मुस्कुराए। और जब कोई खिलखिलाकर हंसता है तो क्या नजर आती है? उसकी 32, यानी पूरे 32 दांत। बस इसी 32 से हमें याद रहेगा साल 1932। और इसी साल हरिजन संघ की भी स्थापना हुई थी। तो दोनों का साल 1932। और फिर आया आजादी की लड़ाई का वो सबसे बड़ा मोड़, भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी जी ने एक बहुत ही पावरफुल बयान जारी किया, करो या मरो। उन्होंने साफ कह दिया कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। तो ये जो उनका बयान था वो सुनने में कैसा लगता है? 42 जैसा, बयान 42। तो भारत छोड़ो आंदोलन का साल है 1942। तो देखा कैसे हर एक तारीख के पीछे एक छोटी सी मजेदार सी कहानी छिपी है। ये इतिहास को रटने का नहीं बल्कि उसे याद रखने का एक बिल्कुल नया और मजेदार तरीका है। चलिए एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। 1915 भारत वापसी, 15 दिन की यात्रा। 1920 गांधी जी ने कहा बस। 1930 नमक की कीमत 30 रुपए। और 1942 गांधी जी का वो दमदार बयान। देखा अब ये तारीखें कितनी आसान लग रही हैं? तो असल बात यह है कि इतिहास सीखना सिर्फ डेट्स और फैक्ट्स को रटना नहीं है, बल्कि ये उन तारीखों के पीछे छिपी कहानियों को अनलॉक करने जैसा है। जब हम ऐसा करते हैं तो सीखना एक मजेदार और क्रिएटिव काम बन जाता है। और ये तरीका सिर्फ गांधी जी की टाइमलाइन तक ही सीमित नहीं है, इसे कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अब सवाल ये है कि इतिहास का अगला कौन सा चैप्टर है जिसकी मुश्किल तारीखों को एक कहानी के जरिए हमेशा के लिए आसान बनाया जा सकता है।